सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। मृदुमुसुकावत मंद सुभग चारुचितवनि भली रविकुल निमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजवदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु साहसमरिया तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम सम्माननीय श्रद्धेय श्रीमद स्वामी शांत आत्मानंद जी महाराज, सम्मुख विराजमान समस्त श्रद्धेय संतजन, ब्रह्मचारी जन, हमारे परम आत्मीय आदरणीय श्री लक्ष्मी निवास जी, भगवान श्री सीताराम जी की मधुर कथा का रसास्वादन लाभ करने वाले श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धामयी मातृशक्ति, संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में अपनी श्रद्धा पूर्वक प्रस्तुति देने वाले कलाकार बंधुजन, आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम। इस सुंदर आयोजन के लिए हमारे श्री अरुण जी का जो सद्भावना पूर्वक सहयोग है, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। उनके सहयोगी जन वे भी साधुवाद के पात्र हैं। उन सब के प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भगवान श्री राम कृष्ण देव, पराम्बा भगवती मां शारदा और युग नायक श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सब प्रेमी जन भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से यह कार्यक्रम आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। आज हमारे कुछ परिचित भक्तों ने स्मरण दिलाया कि संकीर्तन राजा राम राम राम, यह बहुत सुंदर नाम ध्वनि है। राजा राम 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 दो बार पहले मैं कहूंगा, फिर आप दोहराएं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, राजा
राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 हे राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जासु नाम सुने एक बार जासु नाम 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 जासो नाम
अपार अपार जासु नाम जासु नाम सुमिरत नाम सुमिरत नाम सुमिरत एक बार जासु नाम सुमिरत सुमिरत। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति जिसका आशय है भगवान श्री राम जी का नाम एक बार लेने से भी मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। एक बार 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 लेकर भी उसे ऐसा लगता है जैसे एक ही बार लिया है। ऐसा स्वाद है इस महामंत्र में, इस नाम में। कोई एक बार लेकर देखे, बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। एक ग्वालिन सिर पर मटकी रखकर दूध बेचने निकली। बीच बीच में लोग उसे रोकते, उससे दूध खरीदते, उसका पैसा देते। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक अनाथ बालक मिल गया, नाम था भगतू। भिक्षा मांगकर गुजर करता था, उसका अपना कोई नहीं था। ग्वालिन को दया लगी, बेटा भक्तू तुम रोज भिक्षा मांगते हो, आज तुम दूध पियो। भक्तू बड़ा प्रसन्न हुआ, पहली बार दूध पिया, बहुत स्वादिष्ट लगा। मां और मिलेगा, तुम जितना चाहो उतना पियो। बड़ा प्रसन्न हुआ भक्तू, मां दूध से भी और भी कोई मधुर स्वाद होता है किसी चीज में? ग्वालिन बोली खीर और अच्छी बनती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है। अब भक्तू ने तो कभी खीर खाई नहीं थी। मां कैसे बनती है खीर? दूध में चीनी चावल डालकर बनाई जाती है। मां मुझे एक लोटा दूध दे दो, चीनी चावल मांग लूंगा, मैं खीर बनाकर खाऊंगा। ग्वालिन ने कहा कि बेटा तुम कहां मांगते फिरोगे, कल मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाऊंगी। भक्तू बड़ा प्रसन्न हुआ, खीर बनाकर लाएंगी मां? हाँ जरूर। मां अपना पता बता दो, अपना नाम बता दो, ताकि तुम खीर लेकर नहीं आई तो मैं तो आ जाऊंगा तुम्हें तलाशते हुए तुम्हारे पास। ग्वालिन ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, विश्वास रख, मैं आऊंगी, खीर लेकर आऊंगी। अच्छा मां पता नहीं बताती तो कोई बात नहीं, नाम तो बता दे। ग्वालिन ने कहा कि मेरा नाम रामा है। ठीक है, नाम से ही पता पूछते हुए आ जाऊंगा। ग्वालिन मुस्कुराई कि मैं नहीं आऊंगी तभी तो, मैं अवश्य खीर लेकर सवेरे आऊंगी। भक्त तो दूध पीकर तो तृप्त हो गया था। अब उसने एक काम किया, क्या? ग्वालिन का नाम ना भूल जाऊं, नहीं तो उसके पते पर ही ना पहुंच सकूं। अब भक्त एक जगह बैठकर रामा 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 करने लगा।
रामा 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 रामा। और ये राम राम की ऐसी ध्वनि लगी कि वृत्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगी। धीरे 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 राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम 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 कहते उसे बाहर की सुधि नहीं रही, कब शाम हो गई, कब रात आई, कब सूर्योदय हो गया, वो अपनी रुचि में रामा रामा रामा। अब जप करने वाला ही नहीं बचा, केवल नाम बच गया। दूसरे दिन ग्वालिन आई खीर लेकर, भक्तू को जगाती है, उठो बेटा भक्तू खीर खा लो। भक्तू कहता ना मैया, रामा रामा रामा, खीर का स्वाद ले लो। ना मैया, अब तो रामा रामा रामा, रामा रामा रामा। खीर फीकी पड़ गई राम नाम के प्रभाव से। तो इसी तरह राम नाम लेकर जो अंतर्मुखी हो जाता है, उसी के लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। यह एक बार नाम लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि बार बार लेते रहें, और बार बार लेने के बाद भी लगता है जैसे एक ही बार लिया। ऐसा स्वाद है इस नाम में। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अपार संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। कोई एक बार कहे भगवान का नाम लेकर कि हम आपके हैं। अच्छा देखो, यह तो अंतर्मुखता में लीन व्यक्ति की बात बताई, लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई नाम दिखाने के लिए भी ले। हम लोग जितने पुण्य करते हैं उनको दंभ मिटा देता है, लेकिन भगवान का नाम दिखाने के लिए भी लिया जाए, दूसरे को दिखाने के लिए भी, तो भी तुलसीदास जी कहते हैं दंभहु कलि नाम कुंभज सोच सागर शोक। दंभ से भी लिया गया नाम कलिकाल में कुंभज ऋषि के समान है, जो शोक के समुद्र को सुखा देता है। अच्छा कोई झूठे ही नाम ले तो भी लाभ है। तुलसी झूठे भगत को प्रभु जी राखत मान। राम जी झूठे भक्त का भी सम्मान करते। तुलसी झूठे भगत को राम करत सम्मान, कैसे कि जिम मूर्ख उपरोहित दान देते यजमान। किसी का पुरोहित पढ़ा लिखा न हो तो भी यजमान कहता हमारे कुल में इनकी पूजा होती रही है, इसलिए इनकी पूजा होती रहनी चाहिए। भगवान भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ हमारे नाम का झूठा भी कोई प्रचार करे तो भी उसकी सुनी जाती है। देखो, नाम की लाज राम करुणानिधि कई न दिए कर चीठे। श्रीमद् भागवत में एक कथा है, उस कथा को लेकर बहुत से लोग तर्क करते हैं, उपहास करते हैं, पर कथा बड़ी अच्छी है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम स्मरण किया मरते मरते। वह है ही अजामिल। अजामिल, अजा माने माया, माया से जो मिला हुआ हो वही तो अजामिल। तो अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था। तो उसने नारायण कहा तो भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले कि अजामिल हमको बुला रहा है। अब इस कथा को लेकर बहुत लोगों ने उपहास किया है, क्या ऐसे ही कथाएं लिख दी हैं। क्या भगवान नहीं जानते थे कि अपने बेटे को बुला रहा है? भगवान भी धोखे में आ गए कि बेटे का नाम ले, और भगवान
भाई यह सब बात नहीं है। भगवान भी जानते हैं कि किसे बुला रहा है, लेकिन भगवान तो उद्धार करना चाहते हैं, किसी भी बहाने हमारा नाम ले रहा है। तो भगवान ने पार्षदों से कहा कि अजामिल हमें बुला रहा है, उसको हमारे धाम में ले आओ। पार्षद बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, वह अपने बेटे को बुला रहा है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले कि उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? पार्षदों ने कहा कि नारायण तो आप ही हैं, उसका बेटा क्या नारायण होगा? भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है। तो एक पार्षद ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, उसके बेटे का नाम भी नारायण है। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ, उसका बेटा नारायण कब से बना? बोलिए 10-20 साल से। कब तक रहेगा? 60-70 साल, और क्या। और भगवान ने कहा हम नारायण कब से हैं? कहा आप तो अनादि काल से हैं। और कब तक रहेंगे? कहा अनंत काल तक रहेंगे। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, तुम तो ले आओ उसे। ये भगवान की करुणा है। इसीलिए भगवान नाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। एक बार मैया यशोदा जमुना जी का पूजन करने जा रही थी। यशोदा मैया जमुना जी का पूजन करने, ग्वाली ने संग। कन्हैया ने कहा कि मैया मैं भी चलूंगा पूजा करने। तो मैया मुस्कुराकर बोली कि तू कब से पुजारी हो गया? कन्हैया बोले क्यों? मैया बोली तेरा तो चोरी में बड़ा नाम है। कन्हैया बोले मैया क्या चोर पूजा नहीं कर सकते? अब मैं बदल गया हूं। मैया बोली अच्छा चल। मैया कन्हैया को लेकर पूजा के लिए गई। मैया यशोदा ने दिया जलाया, आरती उतारी, जमुना जी को प्रणाम किया और दिया जमुना जी में बहा दिया। और ग्वालिनों ने भी दिए जलाए, आरती उतारकर जमुना जी में दिया विसर्जित कर दिया। अब सभी दिए बहते जा रहे हैं और यशोदा मैया आंख बंद किए बैठी हैं, ग्वालिने भी आंख बंद किए बैठी हैं। कन्हैया देखते हैं, कभी तो बहते हुए दियों को देखते हैं और कभी मैया की बंद आंखें देखते हैं। रहा नहीं गया, जमुना जी में उतर गए। घुटने घुटने जल में किनारे खड़े हो गए और सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। कब तक बहोगे? मैं पुकार रहा हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो कुछ दिए तो बहते रहे और कुछ दिए किनारे आ गए, और जो पास में आ गए भगवान ने उनको उठा लिया और उन दियों को जल से ठंडा करके अपने पीतांबर में रखते जाते। 10-12 दिए हो गए, उनकी पोटली बना ली, बांध के रख लिया। मैया ने नेत्र खोले, प्रणाम किया, चले कन्हैया अब? हाँ मैया चले। ग्वाल ने भी बोली चले। अब कन्हैया ने कहा मैया चलो। मैया ने कहा ये पोटली, इसमें क्या है? कन्हैया बोले किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने हंसते हुए वो पोटली खोल दी, और जैसी पोटली खोली दिए बंधे थे। कन्हैया सिर झुकाए खड़े थे। मैया ने डांट कर कहा कन्हैया ये दिए तुम्हारे बांधने के लिए बाहे थे?
हम तो जमुना जी की पूजा करके दिए बहाए थे, तुमने बांध लिए। कन्हैया ने कहा कि मैया क्या करूं, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं, मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। क्यों? मेरा यही स्वभाव है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। ये बहते जा रहे थे, मैं कैसे देख लेता। कर्म की धारा में अनंत काल से जीव बहता जा रहा है। मैं निमंत्रण देता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अच्छा, तुम जिस बहाने से, भगवान कहते नाम ले, झूठा ले, सच्चा ले, जैसा ले, बस किसी तरह हमसे जुड़ जाओ, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ऐसे हैं उदार भगवान, वे किसी को बहते हुए नहीं देख सकते, हम लोगों को भी बहते हुए नहीं देख सकते। भगवान तो बुला रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ। इसी तरह भगवान ने जब इतनी सुविधा दी है तो तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, नाम सुमिरत सुमिरत एक बारा, राम नाम सुमिरत। नाम 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 सुमिरत, नाम सुमिरत, नाम सुमिरत। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, नाम सुमिरत। जासु नाम सुमिरत, जासु नाम सुमिरत, जासु नाम सुमिरत। भगवान का नाम एक बार स्मरण करने से व्यक्ति संसार सिंधु से पार होता है। कल मैं कथा कह रहा था, श्री हनुमान जी भगवान का नाम मुख में रखकर ही पार हुए। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, रामचरितमानस के सुंदर कांड में ऐसे तो कई लोग समुद्र पार करते, पर 3 ने समुद्र पार किया, या 3 तरह से समुद्र पार किया गया। एक तो श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया उड़कर, ठीक। दूसरे विभीषण जी ने समुद्र पार किया, उधर से इधर आए, कैसे आए उल्लेख नहीं है, पर आए वो। और तीसरे नल नील ने स्पर्श करके पत्थरों का पुल बनाया, उससे सेना पार हुई। 3। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, इन तीनों साधनों में ही राम नाम है। श्री हनुमान जी ने उड़कर पार किया, पर प्रमुद्रिका मेली मुख माही, पहले भगवान का नाम मुख में रख लिया। और विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीन्हा। और नलनील ने स्पर्श करके जो पत्थर जल में तैराए, तो पत्थरों का ठिकाना तैरने तो लगे, पर एक पत्थर इधर जाए दूसरा उधर जाए। अब ये साथ कैसे रहे? तो एक उपाय एक बंदर ने बताया कि एक पर रा लिखो, एक पर मां, तो पत्थर चिपक गए, राम नाम के प्रभाव से चिपक गए। तो इसमें भी राम नाम। इसका अर्थ क्या हुआ
कि संसार समुद्र को 3 तरह से पार किया 3 लोगों ने, और 3 ही साधन है, या तो उड़कर पार करो, या भगवान का स्मरण करते हुए पार करो, और या पत्थरों का पुल बनाकर पार करो। अर्थात चाहे तो कोई ज्ञान योग के द्वारा संसार समुद्र को पार करे, चाहे कोई भक्ति योग के द्वारा संसार समुद्र को पार करे, चाहे कोई कर्म योग के द्वारा संसार समुद्र को पार करे, पर भगवान नाम सब में मुख्य हेतु है। नाम के बिना काम नहीं चल सकता। हनुमान जी उड़कर आए, और ज्ञानी का यही स्वरूप है, वह देहाभिमान के समुद्र को पार करने के लिए ऊपर उठकर पार करता है, ऊपर उड़कर। आपकी अगर ज्ञान निष्ठा है तो भी राम राम करते हुए देह भाव से ऊपर उठ जाएं, या फिर विभीषण जी की तरह श्री हनुमान जी गए, और विभीषण जी क्या कर रहे हैं? राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम ते ही सुमिरन सुमिरन की राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते राम राम स्मरण कर रहे हैं सवेरे। देखो कितना बढ़िया नियम है। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि सवेरे जरूर भगवान का स्मरण करो। सवेरे का अर्थ सूर्योदय के पहले जरूर जाग जाएं। उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जागना चाहिए। एक सज्जन से हमने कहा, कहने लगे जब जागो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सब जगह है। तो हमने कहा नहीं नहीं, सवेरे जागना चाहिए। कहने लगे आज के जमाने में आप ऐसी बातें करते, इस जमाने में? तो हमने कहा कि हमें तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसी जमाने में समझ में आया है। सचमुच। एक बार क्या हुआ, मुझे जरूरी बात करनी थी, कहीं फोन करना था। उन दिनों मोबाइल चले नहीं थे, एसटीडी बूथ की दुकानें रहती थी। तो मैं गया शाम को, तो रात को 9 बजे लगाना शुरू किया। जब नंबर डायल करूं उधर से आवाज आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। मैं 9:45 तक बैठा। दुकानदार बोला नहीं लगेगा महाराज। तो हमने कहा कि वो आदमी सवेरे 7 बजे चला जाएगा, जरूरी बात करनी है। तो वो बोला कि हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी सामने ही ठहरे हो, आप सवेरे सवेरे आ जाओ। हमने कहा कितने बजे? बोले आप आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 4:30 बजे आ जाओ।
मैं भी सवेरे सवेरे पहुंचा, वह भी तैयार, नंबर लगाया, एक बार में ही लग गए, बात हो गई, उसको पैसा दिया। फिर हमने उससे पूछा कि रात को तो नहीं लग रहा था नंबर, अभी एक बार में ही लग गया। वो कहने लगा कि महाराज रात को लाइनें बिजी रहती हैं, इसलिए नंबर नहीं लगा। हमने कहा और का सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में ही नंबर लग जाता है। और मैं भी आपसे कहता हूं कि आप दिन भर के हैरान परेशान, मकान दुकान ये, अब रात को ध्यान करने बैठो, 9 बजे राम राम करने बैठो, लाइनें इतनी बिजी हैं, नंबर नहीं लगेगा। आप तो भगवान का नाम लेकर आराम से सो जाओ और सवेरे जाग जाओ, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, और उस समय आप मुंह धोकर बैठकर एक बार राम राम करेंगे तो लाइन ऐसी क्लियर रहती है कि एक बार में ही नंबर लग जाएगा, जरूर लग जाएगा। इसलिए सवेरे जागकर तो भजन अवश्य करना चाहिए। टुक नींद से अखियां खोल जरा, प्रभु अपने का ध्यान लगा, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, अब कर ले। चिड़ियां जब खेत को चुग जाए, पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सवेरे सवेरे जागकर भगवान का नाम। लेकिन आजकल हम लोग जागते नहीं, जगाए जाते हैं। सचमुच घरों में बहुत जगह देखो, और जगाता कौन है? चाय। अरे उठो अब तो चाय पियो, जमाई लेंगे ना भगवान का नाम। कितने बज गए? 8 बज रहे हैं, 8 ही बजे अभी। लो, अरे भाई, भारतवर्ष का यह आदर्श नहीं है। देखो, जिन्हें दूर जाना होता ना, दूर, वे रात रहते ही जाग जाते हैं, दूर जाना है। अच्छा, आप देखो, हमारे साथ जो रहते हैं, प्राय उनको सवेरे जगाओ तो बड़ी मुश्किल से जगते हैं, आलस करके थोड़ा सो ही रहते हैं, क्या करो। लेकिन एक बात मैंने देखी, किसी दिन सवेरे ट्रेन पकड़नी हो तो हमसे पहले जाग जाते हो और जागे हो, महाराज चलो, फिर टाइम हो रहा, चलो टाइम हो रहा, चलो।
मुझे लगता है क्यों जाग गए आज ये, क्योंकि इन्हें पता है कि जाना है, और जिन्हें ये पता लग जाता है कि एक दिन दुनिया से जाना है, वे अपने आप जाग जाते हैं, समय से जाग जाते हैं। एक कवि ने कहा, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर सब से उठते हैं जब जाना दूर होता है। देखो, जो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात कही कि रात के चौथे पहर में जरूर जागो, और जिंदगी में न जाग पाओ तो चौथेपन में जरूर जागो। और जो रात के चौथे पहर में जागते हैं वे जीवन के चौथेपन में भी जाग जाते हैं। और जिन्हें नहीं जागना, एक सज्जन अपने पौत्र को गोद में खिला रहे थे, और पौत्र बड़ी चंचलता से कभी दाढ़ी पकड़े कभी कुछ, और वो कर खिलावे। एक महात्मा निकले, भक्त ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। महात्मा बोले, खुश रहो भगत जी, क्या हो रहा है? महाराज नाती को खिला रहे। अरे बड़ी अच्छी बात है, और महाराज कुछ उपदेश करो। महात्मा बोले, हमें क्या उपदेश करना, नाती की ही बात मान लो, जिसे तुम खिला रहे हो उसी की बात मान लो। वो बोला, नाती क्या कहता है? महात्मा बोले, सुनो क्या कहता है। इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। तुम्हारे पौत्र कहते हैं बाबा 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 बाबा, तो नाती बाबा बाबा कह रहे हैं अब तो बाबा हो जाओ। पर वो आदमी भी बड़ा विचित्र था, कहने लगा, महाराज हम रोज सोचते हैं कि हो जाए। नाती कहता बाबा बाबा तो लगता है कि बाबा हो ही जाए। महात्मा बोले, फिर होते क्यों नहीं हो? कहा, यही तो समस्या है। जब नाती कहता बाबा बाबा तो लगता है कि हो जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद बेटी का बेटा आ जाता है गोद में खेलने के लिए, और बेटी का बेटा कहता ना 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 मत। अब बोलो भाई, तो देखो कितने तरह के बहाने आदमी खोज लेता है। एक आदमी एक अध्यापक के पास गया, विद्यार्थी था। प्रणाम सर। अध्यापक ने कहा, खुश रहो, बोलो। कहने लगा, सर आपके पिताजी को मरे कितने दिन हो गए? सर ने कहा, क्यों? उन्हें तो 4-5 साल हो गए। विद्यार्थी बोला, वही। क्यों, बात क्या है? कल रात को हमारे सपने में आए थे। अध्यापक ने कहा, हमारे पिता तुम्हारे सपने में आए थे? हाँ आए थे। क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि तुम हमारे पुत्र से कहना कि वो तुम्हें पास कर दे। वो तुम्हें पास कर दे। अब आपके पिताजी ने कहा है, आगे आपकी बात मानो ना मानो। अध्यापक ने कहा कि बड़ा ये चालाक है। अध्यापक बोला, कल मिलना। दूसरे दिन वो आया विद्यार्थी। हाँ सुनो। हाँ सर। अध्यापक ने कहा, आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे, और उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बहुत धूर्त है, कितनी भी बातें करे उसे बिल्कुल पास मत करना है। अध्यापक मुस्कुराया। विद्यार्थी हाथ जोड़ के बोला कि सर आपकी मर्जी, जो करें, लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? सर आपके बाप भी 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं आपसे कुछ कहते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं। कैसे कैसे बहाने लोगों ने खोजे हैं। पर भाई
ये बहाने उस समय नहीं चलेंगे जब अंतिम क्षण होगा। हाँ, अगर राम 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 करते रहे। एक महात्मा कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात, वो कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब तरफ से जवाब होगा। जब सब तरफ से जवाब होगा तो अगर भजन किया है तो यही कामयाब होगा। रेल के सफर में टिकट जरूरी है और जीवन के सफर में भजन जरूरी है। सवेरे जागकर राम राम करके प्रार्थना कर लें। विभीषण जी यही करते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम अब कल युग में रहकर बहुत परेशान हैं। क्या करें महाराज, बहुत होता ही नहीं है, बहुत वातावरण प्रतिकूल हो रही है। बिल्कुल सही है, पर विभीषण जी के लिए कितना वातावरण प्रतिकूल था। रावण का राज्य, लंका में रहना, जहां वेद पुराण कोई की चर्चा कोई नहीं कर सकता था, पर करने वाले करते हैं। विभीषण जी सोचते चलो कहीं नहीं, अपनी कुटिया में जागकर हम करेंगे। आहा, और जागकर करते क्या है? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि राम राम तेहि सुमिरन तेहि सुमिरन 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 कीन्हा, राम राम तेहि विभीषण जी राम 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 स्मरण कर रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे, हनुमान जी सोच रहे हैं यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां भी कोई सज्जन रहता लंका में। तब भी प्ररूप, तब तक विभीषण जी राम राम करने लगे, हनुमान जी ने समझ लिया ये सज्जन है। और मैं आपसे कहता हूं कि रामचरितमानस ने यह संदेश दिया कि सवेरे जागकर कोई राम राम करता है वह सज्जन है। इससे पहचान करूंगा। हनुमान जी आए और विभीषण जी ने जो हनुमान जी को ब्राह्मण रूप में देखा तो कहने लगे कि तुम हरि दासन मां कोई कि तुम हरि दासन, कोई की तुम हरि दासन, मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम हरि दास। आप कोई भगवान के भक्त तो नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है। हनुमान जी बोले नहीं। देखो कितनी अद्भुत बात है। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम उस गांव में ठहर जाना, वहां सब वैष्णव रहते हैं, सदाचारी लोग रहते हैं, वहां रुक जाना। ठीक है, वो आदमी गया। गांव भर में हर एक से पूछो क्यों तुम सदाचारी हो, वैष्णव हो, पवित्र हो? हर कोई कहते कि नहीं हम तो अपावन है, अपवित्र है। पूरे गांव में कोई नहीं मिला, लौट कर बोले एक भी नहीं है वहां तो सब। तुमने कैसे जाना? बोले सभी ये कहते थे कि हम पवित्र नहीं हैं। नानक देव जी ने कहा यही पवित्रता की पहचान है, जिसको यह लगे
मोह सब कौन कुटिल खल कामी। जिसको ये लगे कि मैं अपवित्र हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं, वही पवित्र है। हनुमान जी ने कहा कि मैं कोई भक्त नहीं, भगवान का दास नहीं हूं मैं। देखो कितनी अद्भुत बात। पहले भक्त अपने को छिपाते थे, हनुमान जी छिपाए हैं, मैं भक्त नहीं, छिपाए हैं। अब पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, भक्त लोग छिपा कर रखते थे अपने को। अब थोड़ा अंतर आ गया है, ज्यादा अंतर नहीं आया, थोड़ा ही आया है। पहले लोग छिपाते थे, आजकल छपाते हैं बस। श्री हनुमान जी छिपे हुए, मैं भक्त नहीं। विभीषण जी बोले मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये तो और खुशी की बात, और प्रसन्नता की बात, क्या आप भक्त तो नहीं हैं लेकिन आप भगवान हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। ये मेरा बड़ा भाग्य है, मुझ पर कृपा करने आप आ गए, दीनों के अनुरागी। राम जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे राम जी आप आ गए हैं, हम पर कृपा करें और हमें भी अपनी नगरी में ले चले। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सामरिया। ले चल अपनी अपनी नागरिया, 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 अवध बिहारी सामरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। विभीषण जी ने कहा राम जी आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, मुझे भी कभी अयोध्या का दर्शन करा। हनुमान जी तो कांप गए, हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए, मैं राम जी नहीं, अपने असली रूप में प्रकट हो गए। लेकिन हनुमान जी ने सुनाया क्या? तब हनुमंत कही सब राम कथा। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई। विभीषण जी के आंसू बरसने लगे, भगवान की कथा सुनने को मिली। पर हनुमान जी ने एक काम किया, अपना नाम पीछे लिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तो कितना बढ़िया संकेत है। भगवान की कथा पहले सुनाई, पीछे अपना नाम लिया। मानो हनुमान जी का भाव यह है कि भगवान की कथा के पीछे ही तो हमारा नाम है, भगवान की कथा के पीछे ही हमारा नाम है, भगवान की कथा के कारण हमारा नाम है, हमारे नाम के कारण कथा नहीं है। देखो, एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि पहले भी भगवान की कथाएं होती थी, आजकल भी होती हैं, बड़े बड़े विस्तार से होती हैं।
अंतर क्या लगता है? हमने कहा कि बड़ा अच्छा है, पर अंतर पूछा है तो मुझे तो एक ही बात लगती है, पुराने समय में व्यक्ति माध्यम होता था ईश्वर के प्रचार के लिए। पुराने समय में व्यक्ति माध्यम होता था भगवान के प्रचार के लिए, ईश्वर के प्रचार के लिए। आज के युग में व्यक्ति ने ईश्वर को माध्यम बना लिया है अपने प्रचार के लिए। व्यक्ति माध्यम होता था ईश्वर के प्रचार के लिए, अब ईश्वर माध्यम व्यक्ति के प्रचार के लिए। श्री हनुमान जी कहते हैं कथा के पीछे हमारा नाम है, हमारे नाम के कारण कथा नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है। विभीषण जी को ये नाम इतना अच्छा लगा कि हनुमान जी का नाम लेने लगे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री हनुमान जी तुरंत बोले विभीषण जी हमारा नाम मत लेना। क्यों? हमारा नाम लेने लायक है ही नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। जो कोई सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। एक बार एक सज्जन हमसे पूछने लगे, क्या सचमुच हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेने से भोजन नहीं मिलता? तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, किसी दिन सवेरे सवेरे लेकर देख लो। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का नाम सवेरे लेने से भोजन न मिलता हो, हमें तो मिलता है। हम तो सवेरे सवेरे हनुमान जी का ही नाम लेते हैं और दिन भर भोजन मिलता है, और इतना मिलता है कि मना कर करके परेशान है। वो कहते हैं एक और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। अरे भाई, यह हनुमान जी की महानता है, अपने नाम के पीछे भय लगा दिया ताकि कोई हमारा नाम न ले, लेना हो तो भगवान का नाम ले। यह हनुमान जी का। विभीषण जी ने कहा एक मेरी समस्या है। हनुमान जी ने कहा कि बोलो। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, पवन सुत जिमि दस नन महा विचारी, सुनहु पवन सुत रानी, पवन सुत रानी। पवन सुत रानी, पवन सुत रानी, पवन सुत रानी। हम ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। इतना बढ़िया उदाहरण है कि कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। ये दांत जीव तो भगवान ने सबको दिए ना। अच्छा, मान लो जिनके मुंह में अब ये दांत ना हो तो कभी तो रहे ही होंगे। आपने अनुभव किया होगा, भोजन करते समय 2 दांतों के बीच में अन्न का कण, साग का तृण फंस जाए दांत के बीच में, परेशान कौन रहती है? जीभ। बार बार जाएगी, कुरे देगी, निकालेगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। जब तक निकल न जाए वो चैन से नहीं बैठेगी। अच्छा, कभी आपने सोचा समस्या तो दांत की है, जीभ को क्या परेशानी? दांत में फंसा फंसा ना, जीभ काहे को? मैं यही अंतर है।
जीव का स्वभाव है संत का। जैसे दांत की समस्या परेशान जीव, इसी तरह समस्या संसारी की और परेशान संत। इसका भला हो जाए, किसी तरह भला हो जाए, ये निकल जाए, ये ऐसे हो जाए। लेकिन जिस जीव ने दांतों का इतना उपकार किया, इतना ध्यान रखा, भोजन करते समय ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में धोखे से जीभ आ जाए तो दांत उसी को कुचलते हैं, लिहाज नहीं करते कि हमारा इतना ख्याल रखती है। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, जीवन भर यह क्रम चलता है, दांत जीभ को कुचलते रहते हैं, लेकिन जीभ फिर भी दांतों का भला करती है। विभीषण जी ने कहा कि हम जीव की तरह, राक्षस दांतों की तरह, वो 32 हम एक। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी विचारे मत बनो, विचार करो। क्या विचार करें? अच्छा, मुंह में जीभ पहले आई कि दांत? जीभ पहले आई। अच्छा, अंत तक किसका भरोसा है, दांतों का कि जीभ का? जीभ का। दांतों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये बचपन में एक बार आए थे, चले गए थे, ये कब चले जाएं। हनुमान जी ने कहा कि ये दांत तो बीच में आने वाले, बीच में जाने वाले, इससे तुम क्यों परेशान? विभीषण जी ने कहा कि जीभ इतनी कोमल है, कठोर दांतों का क्या बिगाड़ेगी। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो, प्रकृति ने भी शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया, पर जिह्वा में हड्डी नहीं लगाई, जीभ में अस्थि नहीं है। क्यों? एक कवि ने कहा, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। प्रकृति भी नहीं चाहती कि कोई कड़वा बोले, कठोर बोले। विभीषण जी ने कहा कि जीभ कर क्या सकती दांतों का? श्री हनुमान जी बोले कि जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? का दांत जब ज्यादा परेशान करने लगे तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? तब तो जीभ ही बोलती है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों भाई? जीभ बोलती है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उस समय दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, हम लोग 32 हैं, हमारी बात सुनी जाए और इसकी नहीं सुनी जाए। जीभ बोलेगी कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आप कल्पना करो, अगर जीभ डॉक्टर से यह कह दे तो डॉक्टर क्या करता है? उठाता है अपना औजार, एक एक करके सब दांतों को निकाल के बाहर कर देता है। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी तुम जीव की तरह हो और लंका मुख की तरह, राक्षस दांतों की तरह। चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। राम जी आ ही रहे हैं, वही तो भवरोग मिटाने वाले डॉक्टर हैं, और कई उनके सहयोगी वानर रहेंगे। यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा, आप तो जाकर कह देना कि दांत परेशान कर रहे हैं। अगर एक भी दांत बचे तो हमें बताना। अच्छा, आप कल्पना करो, मुख में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का। चाहे जहां घूमे, कौन रोकने टोकने वाला है? और विभीषण जी को यह बात समझ में आई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी उपदेश देकर चले गए, है ना? विभीषण जी ने उपदेश सुन लिया। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, पुराने जमाने में अलार्म घड़ियां रहती थी, इतनी बड़ी घड़ियां रहती, उनमें चाबी भरते थे, सवेरे जागने के लिए भरते थे ना अलार्म। लेकिन उस अलार्म घड़ी की एक विशेषता रहती थी
उसमें जब अलार्म भरते थे तब बजता नहीं था। आज भी जिनके पास घड़ियां हैं, अच्छा अलार्म जब भरते हैं तब बजता नहीं है, लेकिन जिस समय के लिए भरते हैं तब बजता है कि नहीं? मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हम लोगों की मन रूपी घड़ी में ये सत्संग का अलार्म भरा जा रहा है, ये अभी बजेगा नहीं, पर जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय जरूर बजेगा और सोते हुए आदमी को जगा देगा। बजेगा। हनुमान जी बस समझा के चले गए, बजा नहीं, अलार्म बजा नहीं। लेकिन एक दिन विभीषण जी रावण को समझाने लगे, तात चरण गए मांगो राखो मोर दुलार, सीता दे मिलो अहित न होए तुम्हार। श्री सीता जी को देकर राम जी से मिल जाओ। बड़ा क्रोध आया। रावण ने असकय कीनिस चरण प्रहारा, लात मारी। मेरे नगर में रहते हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है और लात का प्रहार किया। और मैं आपसे कहता हूं यही होता है। संत की बात का अलार्म तब तक नहीं बजता जब तक कि अपनों की लात नहीं लगती। कई लोग हैं जिन्हें बात तो लग गई है, जिन्हें बात तो लग गई है लेकिन अपनों की लात नहीं लगी। और कई लोगों को अपनों की लात रोज लगती है पर उन्हें बात नहीं लगी। एक महात्मा के पास एक सज्जन आए, बाबा अब तो अब घर में नहीं। महात्मा बोले क्या हुआ? बेटी ने तो रोने लगी। बात क्या है? बेटे ने गाली दी। रोते बोले गाली तो वो पहले देता था, तो अब क्या हुआ? डंडा मार दिया। डंडा भी पहले मारता था, तो आज क्या हुआ? पन ही मारी, जूता। महात्मा को बड़ा दुख हुआ। कहने लगे फिर किस सुख के लिए पड़े हो? चलो भजन करना। वो चुप हो गया और बोला हम भी जाएंगे, शास्त्र के हिसाब से जाएंगे। अब महात्मा ने सोचा शास्त्र का क्या हिसाब है, जाने कहां से उसने एक चौपाई सुन ली थी, वही भी गलत। कहने लगा रामायण में लिखा है चौथी पनही जाए नृपकानन। अभी तो बेटे ने एक ही पनही मारी है, जब चौथी मारेगा तब बन जाने की सोचेंगे। अरे चौथे पनही जाए नृपकानन, चौथे पन में वो कहता चौथी पनही, बात नहीं लगी। और जिनको बात लग गई है उन्हें अभी लात नहीं लगी। रावण के चरणों ने ठुकराया तो विभीषण जी को उन चरणों की याद आ गई जो चरण कभी किसी को ठुकराना नहीं जानते। रावण के चरणों ने ठुकराया तो विभीषण जी को याद आ गई उन चरणों की। राम चरण सुख दाई भज मन, राम चरण सुख दाई। राम 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 चरण सुख राम चरण सुख। भज मन राम चरण सुखदाई सुखदाई सुख।
के चरणों का स्मरण। जगत से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु याद तेरी भी आई न होती। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। आस तजो। देखो भाई, भगवान की शरण है। देखो, संसार में रहना बुरा नहीं है, पर अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से। और आशा रखने की आदत हो तो आशा एक राम जी से। रावण के चरणों ने ठुकरा दिया, रावण के चरणों ने ठुकराया तो विभीषण जी को राम जी के चरणों की याद आ गई। वे चरण कभी किसी को नहीं ठुकराते, बस अब राम 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 करते यही सोचते हैं, देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा, चल दिए। लेकिन रावण ने जो ये कहा कि मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से तुम्हारा प्रेम है, असकय कीन इस चरण प्रहारा, ये असकय निकली नहीं। अच्छा, इसीलिए तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, असकय कीन इस चरण प्रहारा। तो विभीषण जी चले कैसे? असकय चला विभीषण जब ही, और राम जी के पास भी पहुंच गए तो असकय करत दंडवत देखा। भगवान ने सोचा ये असकय निकालो, तो राम जी ने समुद्र का जल मंगाया और असकई राम तिलकते ही सारा। देखो, विभीषण जी चले तो मन में सोचते जा रहे थे, क्या मुझे शरण में ले लिया जाएगा? जरूर। एक और सज्जन गए थे, उनको भी भगवान ने शरण में ले लिया, और वे भी अपने भाई से ही पिट कर गए थे। हमको रावण ने मार दिया, हमारे बड़े भाई ने मारा। सुग्रीव जी को भी तो उनके बड़े भाई बाली ने निकाल दिया था। अब तो शरण मिल जाएगी, जरूर शरण मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन फिर सोचने लगे, क्या बाली को मारकर, बाली का राज्य भगवान ने सुग्रीव को दिया, तो क्या
मुझे भी रावण का राज्य मिलेगा। अब देखो, मन चला था तो राम जी को पाने और चला गया राज्य की तरफ। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए हैं, तेरे दर पे आते आते हैं। लेकिन विभीषण जी अपने मन को संभालते, नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं। पर जैसे ही राम जी के सामने गए तो राम जी ने कहा, कौ लंकेश, लंकापति, और क्या हाल है। विभीषण जी समझ गए चोरी पकड़ ली गई। कहने लगे, प्रभु पहले थी वासना मन में, अब नहीं है। उर्कच प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा नहीं, अब हमारी इच्छा है। मोर दरस अमोघ जग माही। अच्छा देखो, ये इच्छा का इतना इतना द्वंद्व है। इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और एक तीसरी बात कहें, इच्छा ही ना रहे तो आनंद। इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो सुख, इच्छा ही ना रहे तो आनंद। एक महात्मा से किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज हमारी एक ही इच्छा है, केवल एक इच्छा, क्या? शांति मिले। महात्मा बोले, इच्छा मत करो, शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। और इच्छा शांत हो गई तो शांति तो तुम्हारा स्वरूप है। एक महात्मा कह रहे थे, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। विभीषण जी कहते हैं अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि जब तुम में इच्छा नहीं रहती तो हम में उत्पन्न हो जाती है। मोर दरस अमोघ जग माही। बोलो, नाम ने कहां पहुंचाया? नाम ने राम जी से मिला दिया। अच्छा, एक और अद्भुत बात, भगवान बोले अब क्या चाहते हो? क्या प्रभु अब आपकी लीला देखेंगे। नाम ने हनुमान जी के द्वारा कथा सुनवाई तो नाम ने कथा तक भेजा, और कथा ने लीला तक, नाम रूप। अब क्या करोगे? आपकी रणलीला देखेंगे। ठीक है। और भगवान ने अंत में विभीषण जी से क्या कहा? एक कल्प तक राज्य करना। विभीषण जी बोले फिर यही करते रहेंगे, राज्य ही करते रहेंगे। कई बार लोग बोलते ही ऐसे। एक सज्जन गए एक सर्कस में, कहने लगे हमको भी काम दे दो। लोगों ने कहा तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम 8 आदमियों का भोजन अकेले कर सकते हैं। तो कहा कि भरोसा तो नहीं होता है। बोले खिला के देख लो। उन लोगों ने इंतजाम किया, खा गया। सर्कस वाले बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे एक शो में यही दृश्य। बोला ठीक है। पहला शो हो गया, लोगों ने बहुत तालियां बजाई। दूसरे शो में और थोड़ा, ठीक है। पहला शो, दूसरा शो, तीसरा शो, अब लास्ट बचा चौथा शो। लोगों ने कहा कि इस शो में तो जरूर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर। जब कहा कि ये आखिरी शो है, इसमें और दिखा दो, तो बोला वाह अब यही करते रहेंगे, घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अब यही करते रहेंगे। भगवान ने विभीषण जी से कहा कि तुम राजा बनो।
और एक कल्प तक राज्य करो। विभीषण जी बोले यही करते रहेंगे। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। भगवान ने कहा कि राज्य कभी मत छोड़ना, तुम राजा ही रहना। अरे महाराज राजा रहेंगे तो? भगवान ने कहा बस एक काम करना, मोहि सुमेरे हो मन माय, मेरा स्मरण करना, फिर तुम्हें राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं। तो महाराज फिर हम कहां जाएंगे? का पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। संतों को जो इस धाम मिलता है वह धाम तुम्हें प्राप्त होगा। कितना बढ़िया सूत्र दिया भगवान ने। एक सज्जन बोले कि हमने जब से घर छोड़ा गई नहीं। अच्छा नहीं गए, अच्छी बात है, भगवान के स्मरण में मन लगे। नहीं, उनका वो इसी पर ध्यान रहता था कितने दिन हो गए छोड़े। जब भी कोई कहता था मुझे हो गए आज कोई 20 साल 6 महीने और 5 दिन हो गए, इतना तक याद है। तो एक ने उनसे कहा कि औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? जो बुलाता है प्रेम से उसके घर जाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि जब सबके घर जाते तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, यहां गई नहीं। तो कहने लगे कि नहीं नहीं देखो, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी अपना घर। एक आदमी घर नहीं छोड़ता है, क्यों? हमारा घर क्यों छोड़े? और दूसरा छोड़ता है, हमने अपना घर छोड़ दिया। और तीसरा बहुत बढ़िया, वो कहता है कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। ये है ही भगवान का, और भगवान का छोड़ने वाले हम कौन? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा भगवान ने जहां रख दिया। जब जहां तबादला हो गया, यहां से वहां, वहां से वहां, जहां गए वहीं भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, सब कुछ भगवान का है। ऐसे भाव से कोई भर जाए, सचमुच यही बात है। नहीं ऐसे तो कोई भी त्यागी हो जाएगा। एक सज्जन थे, एक जगह हुई श्रीमद् भागवत की कथा। तो आजकल भागवत की कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, तो उसमें सुनना तो बंद हो गया, नाचना कूदना शुरू हुआ। तो जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। अच्छा था, तब तक 1-2-4 सज्जन मंच पे चढ़ गए। एक सज्जन मंच पे जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। और नाचते नाचते उन्होंने एक काम किया, रुपए बरसाने लगे। जय कन्हैया, 1000 का नोट, 500 का, 100 का, जो आ जाए, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया। लोगों ने देखा कि हे भगवान, क्या पूरी कथा का असर इसी पर हुआ है? एक ने कहा कि कलयुग तो नहीं चला गया, ये तो बड़ा लोभी आदमी है, इसने तो कभी दान दिया ही नहीं, आज ऐसे रुपए उछाल रहा है। दूसरा बोला जरा हमको ध्यान से देखने दो। और उसने जो ध्यान से देखा तो मालूम वो क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। अब ऐसा तो त्यागी कोई भी हो जाएगा। मान लो कोई अपनी झोपड़ी फूंक दे कि बस हमें को त्याग उमड़ रहा, बैराग उमड़ रहा है, तो लोग हो सकता है उसे त्यागी माने। और कोई व्यक्ति किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहता हो, फिर आग लगावे कि हमको त्याग उमड़ रहा है, बैराग, तो त्यागी नहीं अपराधी माना जाएगा। इसी तरह यह भगवान की संपत्ति है, भगवान की दुनिया है, हम भी भगवान के हैं। इस भाव से रहना। विभीषण जी से भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरा धाम मिलेगा, इसी भाव से रहना। तो नाम रूप लीला धाम चारों मिल गए। विभीषण जी को सब कुछ मिल गया। काहे से
केवल राम नाम से जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अच्छा, विभीषण जी आए कैसे? किसी साधन का वर्णन नहीं है, आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे थे। देखिए जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस्तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। और कितना बढ़िया, भगवान के चरणों का चिंतन करने से ही समुद्र पार हो गए। और इसका अर्थ यह कि जो भगवान के चरणों का चिंतन करता है वो सहज ही संसार समुद्र से पार हो जाता है, उसे और कुछ करना ही नहीं पड़ता। राम राम कहते ही उतरई नर भव सिंधु अपार। अच्छा, अब तीसरी बात और सुनो। समुद्र ने कहा कि नल नील के स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे। क्यों भाई? पत्थर जो न डूबता हो उसके गले में बांध दो तो आदमी डूब जाता है। और जब कितना ही तेजी से इस छोटे से पत्थर को ऊपर फेंको, कितना ही ऊपर जाए, पर अंत में नीचे ही गिरेगा। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर कर्म का रूप है, कर्म है। आप कितने ही ऊंचा कर्म करो, स्वर्ग आदि सुख भोग मिलेंगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, यह कर्म नीचे लाएगा ही आएगा। और कर्तृत्वाभिमान व्यक्ति को डुबाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ही करता, डूबता ही है। लेकिन ये पत्थर जल में तैरने लगेंगे अगर नल नील छू दें तो। ये नल नील कौन? यही बोध और वैराग्य है। लेकिन बोध वैराग्य किताबों के द्वारा आने वाले नहीं, किसी महात्मा के आशीर्वाद से आए हो। लरिकाई ऋषि आशीष पाई। बालक जितना निर्दोष चित्त होता है उसे किसी संत का आशीर्वाद मिल गया, और संत के आशीर्वाद से बोध वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो बोध और वैराग्य दोनों छुए। बोध जब कर्म को छूता है तो अहमता चली जाती है। नहीं तो मैंने किया, मैं करता, और बोध कहता तुम करता नहीं। बोध छू दे और वैराग्य छुएगा तो ममता नहीं रहेगी, और अहमता ममता ही तो कर्म के पत्थर को डुबाते हैं। और अहमता ममता नहीं रही तो ये कर्म कर्म योग बन जाता है, और यह संसार समुद्र के जल पर तैरने लगता है। पर इसमें भी राम, एक पत्थर पर रा दूसरे पर मां। जग माया के फेर में भूल पर्यो, सुने हैं कहो कौन कहो कही को, जिनको परतीत है झूठे ही में, तई झूठ बतावत है सही को माने न माने रुचि उनकी, राजेश भरोसो यह मोहि को, जब नाम प्रभाव तरे पथरा, नर क्यों न तरे जो जपे तेही को। पत्थर से तो भैया यह कर्म योग का पुल है। हनुमान जी उड़कर आए, यह ज्ञान योग, और भर भर विभीषण जी भगवान का स्मरण करते पार हुए, ये भक्ति योग। सादर सुनई ते तरई भव सिंधु, बिना जलयान, बिना किसी जलयान के। और जलयान विभीषण जी किससे आए? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एक छोटी सी पुस्तिका है उनकी, मणि रत्नमाला प्रश्नोत्तरी, उसमें सबसे पहला श्लोक, शिष्य प्रश्न पूछता है, अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदई तद, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। शिष्य पूछता है, इस अपार संसार समुद्र के बीच में मुझ डूबते हुए को सहारा क्या है?
गुरुदेव उत्तर देते हैं, विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज, भगवान के चरणों का चिंतन भी भगवान नाम स्मरण करते हुए कोई करे तो सहज पार हो जाता है। देखो, भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, श्री कृष्ण की उंगली में रक्त बहने लगा। पटरानियां पट ढूंढते रही, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी न देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। वह वस्त्र भगवान कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी ने पुलकित होते हुए कहा, आंखों में आंसू भरकर, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी ने कहा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अब वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, रहेगा। भुलाऊंगा, रहेगा। समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम आऊंगा, रहेगा। भगवान ने कहा, याद रखूंगा। और एक दिन ऐसा आया, दुशासन चीर खींच रहा, पांचों पति सिर झुकाए बैठे, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने सहयोग में नहीं आए। तब द्रौपदी ने भगवान का आश्रय लिया, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। भगवान आए, इतना वस्त्र बढ़ाया, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। द्रौपदी जी की लज्जा बची। बाद में द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया आने में बहुत देर कर दी, मैं कितनी रोई चिल्लाई। भगवान ने कहा कि बहन, देर तो तुम्हारी वजह से हुई। क्यों? भगवान ने कहा, हम तो यहीं थे, पर तुमने जहां से बुलाया वहां से आना पड़ा। तुमने कहा, हे द्वारिका नाथ, तो भगवान बोले, हमें यहां से द्वारिका जाना पड़ा, और द्वारिका से फिर लौट कर आए तो देरी तो लगनी ही थी।
अगर तुम कह देती कि हे अंतर्यामी भगवान यहीं प्रकट हो जाओ, तुम यहीं प्रकट हो जाता। भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जी ने भगवान के नाम का भरोसा रखा, भगवान के नाम का स्मरण करके याद किया। मथुरा के पास एक गांव में ग्वालिन रहती थी। दूध दही बेचने आती मथुरा में। एक दिन उसका दूध दही जल्दी बिक गया, तो उसने सोचा भी जल्दी जाकर करूंगी क्या, देख लेती हूँ मथुरा में कहाँ क्या हो रहा है। तो गई, एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। पंडित जी ने कहा, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार, तनबल धनबल बुद्धि बल सरे न एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। इससे तो भाव सागर से पार हो जाते हैं। ग्वालिन ने सोचा भाव सागर से तो सागर होगा कोई, इस नाम से जब भाव सागर से पार हो जाते हैं तो मैं जमुना मैया में क्यों ना सीधे ही निकल जाऊं, नाव वाले घाट पर ही क्यों जाऊं। ग्वालिन गई, विश्वास था, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती गई। और जमुना जी में जो पांव रखा राधे श्याम, पांव नहीं डूबा। दूसरा पांव रखा राधे श्याम, नहीं डूबा। वो पानी में चलते चली गई राधे श्याम राधे श्याम, पार होकर घर पहुंच गई। उसको लगा ये बढ़िया, 4 पैसे रोज के बचते हैं। और राधे श्याम कहती आवे। 1 महीने तक पैसे बचाए। उसने सोचा गुरुजी को बुलाऊं। गुरुजी को बुलाने गई कि महाराज कल निमंत्रण। पंडित जी तैयार होकर चले, जमुना किनारे सीधे ही ले गई। बेटी उधर तो नाव ने, इधर आओ आप। और वो जल में दोनों पांव रख के खड़ी हुई राधे श्याम। पंडित जी ने सोचा जहां खड़ी होगी वहां कुछ होगा। और पंडित जी ने जो पांव रखा कमर से चले गए। अब वो आगे खींचे, पंडित जी पीछे। और वो इतनी कहती गुरु जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी कहेंगे देख मेरा हाथ छोड़ दे, तू मेरी घड़ी ले ले, जंजीर ले ले, पर मुझे छोड़ दे। अब वो कुछ और बोल नहीं सकती थी, वो कहती राधे श्याम। पंडित जी जब परेशान हो गए तो ये सोचने लगे है बटमान नारी। यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घन श्याम। और वो बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम। दोनों पार हो गए। गुरुजी समझ नहीं पाए कि कैसे हुए। उसने वहां वस्त्र दिए, भोजन कराया, प्रणाम। गुरुजी ने कहा कि बेटी तू कौन सा मंत्र जानती है, क्या है, कैसे पार हुई। तो कहा कि गुरुदेव जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, किस गुरु ने दिया, आप ही वो गुरुदेव हैं। उन गुरु सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पंडित जी के आंसू बरसने लगे कि मंत्र की बात तो मैं कहता रहा, पर तेरे जैसा सरल विश्वास मुझ में नहीं आया। बस विश्वास आ जाए तो भगवान नाम पार कर देने वाला होता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। इन 3 दिनों में हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान श्री राम कृष्ण देव, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के कृपा से, पूज्य श्रीमद स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज और सब संत जन, ब्रह्मचारी जन, भक्तों के बीच में यह कथा श्रवण करते रहे। हमारे परमात्मी श्री लक्ष्मी निवास जी भी विराजमान रहे। तो आप सब प्रेमियों के बीच में यह कथा हुई, आप सबने प्रेम से सुना, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम। और यह अवसर श्री अरुण जी ने दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। प्रीति पूर्वक भगवत कथा हुई। विश्वास यही रहे, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। इसी विश्वास के साथ प्रीति पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करें, बड़े प्रेम से भगवान नाम स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिय सिय सुमिरत राम जु सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहै विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कृष्ण भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा।